बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का 10th लेक्चर देखेंगे। इसमें हमने जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये डिटरमिनेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी, इसका एक्सपेंशन देखेंगे। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, रिजल्ट पर कैसे आएंगे। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट पर आने के लिए हमने ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स है। इसमें 3 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, और 3 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और यहां से हम एक्सपेंशन करेंगे। ये फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करते हैं। इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपको आई है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को अब ये डिस्कार्ड कर देना है। इसके जस्ट वाला बाद वाला सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम लिखना है ए वाई बी वाई, और उसके बाद वाला कॉलम थर्ड कॉलम ए जेड बी जेड, फिर प्लस जे सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट हमने लिखा, और इसके बाद वाला कॉलम थर्ड कॉलम लिख दिया ए जेड बी जेड, और उसके बाद वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम लिख दिया ए एक्स बी एक्स। अब ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो के हमने लिखा, और ये थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम इसके साथ जस्ट बाद यहाँ का लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ये डायगोनली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन पॉजिटिव रखेंगे फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का साइन निगेटिव रखेंगे, और इसको इसके एक्सपेंशन का वैल्यू लिखेंगे आई मल्टीप्लाइड बाय ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे इंटू ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और प्लस के या ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये जो डिटरमिनेंट आपका ये वैल्यू आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पर बाद में आएंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये अब जैसे ये दो, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि एंगल थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच का। तो ये जो हमारा हाइट जो होगा इस पैरेललोग्राम का बी साइन थीटा के बराबर होगा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा है कि ए बी साइन थीटा होता। तो ये हो गया बेस into height of parallelogram। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाय ए पैरेललोग्राम formed by
टू वेक्टर्स एज इज एडजेसेंट साइड, इसको लिखेंगे ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज magnitude of cross product. Magnitude of cross product of two vectors is equal to area formed of parallelogram formed by two vectors as its adjacent side. यह हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या यूज हैं। यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में इसके तीन यूज देखेंगे। जनरल यूज, पहला टू वेरीफाई कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे जब उनके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो, मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट इफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 0 है, देन वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। जो कंडीशन आएगा मैग्नीट्यूड 0 रखने पर वो ये आएगा bx by ax equals by by ay equals bz by az कांस्टेंट। दो वेक्टर कोलिनियर होंगे, ये हम कंडीशंस पहले भी पढ़ चुके हैं और आज दोबारा पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज में। अब यहां से दूसरा यूज देखते हैं, टू फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर ए यूनिट वेक्टर perpendicular to two vectors. We know A cross B vector ये होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर लेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए वही डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देखेंगे और
करेंगे और जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड दे देगा। क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर द टू गिवन वेक्टर्स। अब देखते हैं थर्ड जो यूज होता है टू फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अभी आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स में पढ़ा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि एक ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा कि क्या होता है। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यह डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। एक्सपेंशन उसी तरह से करेंगे जैसा हमने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन किया था डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट रो से आते हैं ए एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हमने जो है कवर कर दिया। सेकेंड कॉलम लेते हैं रेस्ट, ये हो गया बी वाई सी वाई और बी जेड, उसके बाद वाला थर्ड कॉलम सी जेड। फिर इस रो का सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देखते हैं ए वाई, इसके बाद वाला कॉलम थर्ड कॉलम बी जेड सी जेड, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया और फिर इसके बाद बी एक्स सी एक्स। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये ए जेड, अब थर्ड कॉलम के बाद फर्स्ट कॉलम बी एक्स सी एक्स बी वाई सी वाई, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब इसका एक्सपेंशन यह हमारा ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस बी ए वाई बी जेड सी एक्स बी जेड सी एक्स माइनस यह सी जेड बी एक्स सी जेड प्लस ए जेड बी एक्स सी वाई प्लस माइनस बी वाई सी एक्स। ये डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू दे देगा। इसका एक एप्लीकेशन ये है कि निकालने के लिए टू फाइंड ए कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी of two vectors, three vectors of three vectors कब होंगे? तो अगर ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है
तो हम कहेंगे वेक्टर कोप्लेनर है, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं। यहां तक हमने देखा थ्योरी, लगभग थ्योरी सभी कंप्लीटेड है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स में निकालना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मेनली यूज का देखेंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होना है डिटर्मिनेंट निकालने का वैल्यू। तो देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के, बी इक्वल्स 6i माइनस 3j प्लस 2k, 6i माइनस 3j प्लस 2k। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं कि यह पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो है यूनिट वेक्टर मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने पहले डिटर्मिनेंट लिखा, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आई जे के, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट, उसके सेकेंड वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट साइन के साथ हमने लिख लिया। अब एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो से, तो यहां आई इंटू सेकेंड जो है कॉलम जो है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाया, फिर थर्ड कॉलम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाया, और फिर जे यह थर्ड कॉलम -1 2 2 6, और फिर थर्ड कॉलम के यहां से आ जाते थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये के, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम ये 2 6 2 -3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया हमारा आई इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस ये -3 इंटू -1 तो +3, तो -3 और प्लस जे ये -6 -4 और प्लस के इंटू -6 और प्लस -12। तो यह हो गया हमारा आई इंटू आई प्लस ये -10j प्लस आपका -18 के। अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, ये ए क्रॉस बी हमारा निकल चला है वेक्टर। अब ए क्रॉस का बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर और प्लस -18 के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। यह हो गया 1 प्लस 100 प्लस 18 इंटू 18 इंटू 18 तो 64, यह 6 रह गया 8 140 64 4 और ये हमारा
ये 6 8 प्लस 6 14 या 18, ये हो गया 4, ये 2 3 24, 18 इंटू 18 324, तो ये हो गया 324, 3 4 24 और ये 5 25, तो ये हो गया हमारा 525। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या ऐसे लिखेंगे n यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर, तो ये हो गया I माइनस 10j माइनस 18k बाय रूट 525। यह हमारा एक बार मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी पार्टिकल का अबाउट ऑरिजिन। एंगुलर मोमेंटम निकालना है टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ऑरिजिन। अगर इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है पार्टिकल का I प्लस 2j माइनस के, और लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है जो 6i माइनस 3j प्लस 2k, P इक्वल्स 6i माइनस 2j प्लस 2k, 3j प्लस 2k, 3j प्लस 2k, और ये 2i प्लस 2j माइनस k। तो यहाँ पर जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि दो टर्म होता है किसी फोर्स के कारण टॉर्क निकालने के लिए। फोर्स के कारण टॉर्क ये निकलता है R क्रॉस F, और एंगुलर मोमेंटम L R क्रॉस P। तो L इक्वल्स होगा R क्रॉस P। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाया I J K, R का एक्स वाई जेड कंपोनेंट 2 2 माइनस 1, Y आपका P का एक्स वाई जेड कंपोनेंट 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 2 के 2, और ये I है, ये हमारा 1, और जो है ये 3i ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं, ये होगा I और 2 माइनस 3 माइनस 1 2 और प्लस j, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 2, और ये 1 6 फर्स्ट कॉलम प्लस के फर्स्ट कॉलम 1 6 सेकेंड कॉलम 2 माइनस 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको इस आपका I के साथ प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया प्लस 3 माइनस 3 प्लस j, और ये क्या हो गया माइनस 6 माइनस 3 प्लस के, ये हो गया माइनस 3 और माइनस 12, ये हो गया हमारा I माइनस 9j प्लस माइनस 15 के। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया L। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस किया, देखा। आगे हम लोग जो है नीट का और प्रीवियस ईयर्स PMT के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, पीछे का भी जो पढ़ाई हुआ है और आगे का भी देखते रहें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है लाइक